यू लाइक के सेशन में हम लोग आ गए हैं यू लाइक नंबर 8 पर, और यहाँ हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1। पार्ट 1 में सेक्शन ए और सेक्शन बी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सेक्शन ए के अंदर हमारे एमसीक्यूज़ हैं और एमसीक्यूज़ के साथ साथ 2 मार्कर क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ HCF ऑफ 306314 इज इक्वल टू 18 देन LCM ऑफ दीज नंबर्स आर। इसके लिए फॉर्मूला होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, ठीक है। तो ये है आपका प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, फॉर्मूला ये है ना, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, ठीक है। ये अप्लाई किया इसके अंदर ये दोनों नंबर्स के हो गए, ये हो गया 18 इंटू LCM, तो इसको सिंप्लीफाई करके ये आपका आ गया LCM। इफ़ 2 and alpha are the zeros of the quadratic polynomial this then find the value of alpha। ये इसके ज़ीरोज़ हैं, तो आपका सम ऑफ रूट्स कितना होगा 3, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स कितना हो गया 2 प्लस अल्फा, 2 प्लस अल्फा इज 3, दिस इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू 3, अल्फा इज इक्वल टू 1। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k डू द पेयर ऑफ इक्वेशंस रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब क्या होता है, सेम लाइंस है, ठीक है। इक्वेशंस अलग हैं बट लाइन सेम है, ठीक है, एक के ऊपर एक ही है। तो उसके लिए आपकी प्रॉपर्टी ये होती है A1/A2 इज़ B1/B2 इज़ C1/C2। इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर देंगे, किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व कर लो, फर्स्ट सेकंड को, सेकंड थर्ड को, यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी। इफ़ टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर देन b इज इक्वल टू, रेसिप्रोकल्स हैं एक दूसरे के, तो अल्फा और 1/अल्फा लेंगे इसके रूट्स, सम ऑफ रूट्स में ये आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये बनेंगे आपके। सम ऑफ रूट्स होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को जब आप सिंप्लीफाई करोगे ना, तो b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2, ठीक है। द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, 1 to 100 का सम लेना है। AP है जिसके अंदर फर्स्ट टर्म 1 है, D आपका 1 है और N आपका 100 है, ठीक है। तो SN का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे इसके अंदर, ये सारी वैल्यूज़ गिवन है, ये SN के फॉर्मूले में पुट कर दोगे तो आपके पास सम आ गया। इन द फिगर इफ AC इज 2, OC इज 3 एंड OD इज इक्वल टू 7, ठीक है, मीटर, देन BD। ये जो दी हुई है साइड्स वो तीनों लिख दी हैं इसके अंदर। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को देखेंगे, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला, इसको सिमिलर शो करना है। ये आपका 90 डिग्री है दोनों एंगल्स, और ये वाले दोनों एंगल्स वर्टिकली अपोजिट हैं, तो एंगल्स क्या हो, ट्रायंगल्स क्या होगा, सिमिलर, ए सिमिलैरिटी से। तो साइड्स क्या हो जाएंगी आपकी, प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। तो इसके अंदर से यहाँ से BD की वैल्यू आ गई, ये जो साइड्स ये पुट कर दी, इसमें BD आ गया आपका 14/3 मीटर। द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल हुज 3 वर्टिसेस आर दिस, ठीक है। इसका फोर्थ वर्टेक्स निकालना है, तो तीनों वर्टिसेस लिख दिया आपने फिगर के अंदर, ABC, ये तीनों वर्टिसेस लिख दिए, फोर्थ वर्टेक्स बताना है। फोर्थ वर्टेक्स हम एज्यूम कर लेंगे XY। तो इसके अंदर सीधा सा फॉर्मूला आपने क्या लगाना होता है कि इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है डायगोनल्स का, वो मिड पॉइंट है, ठीक है। तो मिड पॉइंट ऑफ BD इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ AC। मिड पॉइंट ऑफ BD ये बन रहा है आपका, मिड पॉइंट ऑफ AC ये बनता है आपका, ठीक है। तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट x के इक्वल होगा, y कोऑर्डिनेट y के इक्वल होगा, तो वर्टेक्स आ गया आपका 10 - 5। In the given figure, the quadrilateral ABC is circumscribed to a circle with center O. If angle AOB is equal to 115 degree, then angle COD। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर जब एक सर्कल बनता है, ठीक है, तो एक आपकी प्रॉपर्टी है कि जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल बनता है जो उसकी चारों साइड्स को टच कर रहा है, तो ये जो एंगल बनते हैं ना साइड्स के, ऑपोजिट साइड्स के सेंटर के साथ, ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं आपके, सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो हमें निकालना है एंगल COD। एंगल COD क्या हो जाएगा 180 - 115 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 65 डिग्री। ये प्रॉपर्टी इसमें लिखी है एक्सप्लेनेशन में आगे। A line intersect the y-axis and x-axis at the point P and Q respectively. If 2 - 5 is a midpoint, then the coordinates F and P and Q are। ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है x एक्सिस पर और y एक्सिस पर। x एक्सिस पर कर रही है, y एक्सिस पर कर रही है P, ठीक है, और x एक्सिस पर कर रही है Q। तो y एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वो 0y होगा, और x एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वो x0 होगा, ठीक है। पॉइंट आ गया, इन दोनों का मिड पॉइंट क्या है, ये है आपका। तो इन दोनों में मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो x + 0/2 y + 0/2 इज इक्वल टू 2 - y। तो यहाँ से x4 आ गया और y आ गया आपका -10। तो P के कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं 0, -10, और Q के बन रहे हैं 4, 0, ठीक है।
In triangle PQR, M and N are the 2 points on PQ and PR such that MN आपका QR के पैरेलल है. MN is parallel to QR, ठीक है. और PM स्क्वायर अपॉन MQ स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 ये दिया हुआ है. अगर स्क्वायर आपका 1/3 है तो PM अपॉन MQ कितना होगा 1/√3. तो ये अगर 1/1 और √3 रेशो है तो इस PR भी 1 और √3 होगा, ठीक है. तो QR जो बनेगा ना इसके अंदर, ये तीनों साइड्स तो आपकी 1 1 1 हो गई, ठीक है. तो जो QR होगा ना ये होगा आपका 1 + √3, ठीक है. इन दोनों का जो सम होगा दैट इज़ QR. हमें पैरामीटर की रेशो निकालनी है. PMN का पैरामीटर हो जाएगा 1 + 1 + 1 और इसका हो जाएगा 1 + √3 1 + √3 1 + √3. तो पैरामीटर्स का जो रेशो आएगा वो आएगा 1:1 + √3, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. अब इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर सारे जो एंगल्स हैं उनकी वैल्यू पुट करनी है. जैसे sin 30 कितना होता है, sin 30 आपका 1/2 होता है, ठीक है. तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/4. cos 60 कितना होता है 1/2. 1/2 की पावर 4 कितनी हो गई 1/16. cos 45 होता है 1/2 1/√2. 1/√2 का स्क्वायर हो गया आपका 1/2 और sin 90 होता है 1. 1 का स्क्वायर हो गया 1. ये सारी वैल्यूज इस तरह से यहाँ पुट कर देंगे. इसको सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ गया 55/6, ठीक है. इफ 7 sin square theta plus 3 cos square theta is equal to 4 then secant theta plus cosecant theta is equal to 7 sin square theta plus 3 cos square theta is equal to 4. अब ये 7 sin square theta को मैंने ब्रेक कर लिया है 4 और 3 में, ठीक है. इस और इस टर्म में से आपने 3 कॉमन लिया तो अंदर बचा sin square plus cos square दैट इज इक्वल टू 1. तो ये हो गया 4 sin square theta plus 3 इज इक्वल टू 4. तो यहाँ से sin थीटा की वैल्यू आ गई 1/2. तो ये आपका ये हो गया 1/2, ये 1 हो गया और ये हो गया 2. तो इससे आपका जो बेस है वो √3 आ गया. तो यहाँ से सीकेंट थीटा आपका 2/√3, कोसेकेंट थीटा हो गया आपका 2/1 दैट इज इक्वल टू 2. तो ये वैल्यू हो गई 2/√3 + 2. इन द गिवन फिगर 2 सेमीसर्कल्स आर ड्रॉन विद सेम रेडियस r. द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज, ठीक है. सेम रेडियस है सेमी सर्कल्स की. ये मान लो ये है रेडियस इसकी r, ठीक है. और इसकी भी रेडियस क्या है r, ठीक है. तो सेमी सर्कल इस यहाँ सेमी सर्कल का एरिया क्या हो गया 1/2 πr². इधर का भी क्या हो गया 1/2 πr². मिलके क्या बना आपका, दोनों को प्लस करके πr². A tree 12 meter high is broken by the wind in such a way that its top touches the ground and makes an angle of 60 degree with the ground. The height of the tree from bottom the tree is broken is, ठीक है. ये आपका ट्री की हाइट है. हाँ, ये ट्री की हाइट क्या होगी AC और CB ये दोनों मिला के ट्री की हाइट है. क्योंकि ट्री यहाँ पे C पॉइंट से आपका ट्री टूट गया है और टूट के वो नीचे ग्राउंड से टच कर रहा है. तो टोटल हाइट कितनी है ट्री की 12. अगर हम इसको h मान लें तो ये कितना हो गया 12 - h. और ये ट्री जो है टूटने के बाद एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री, ठीक है. तो साइन B किसके इक्वल होगा AC अपॉन BC के, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. तो साइन 60 डिग्री इज h अपॉन 12 - h. साइन 60 कितना होता है √3/2. इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो h आ गया यहाँ से आपके पास 12√3 अपॉन 2 + √3, ठीक है. तो ये वैल्यूज पुट कर देंगे इसके अंदर √3 की वैल्यू पुट करके इसको सिंप्लीफाई करोगे तो AC आ गया आपके पास 5.56 मीटर. इन द गिवन फिगर देयर इज अ कॉर्ड AB ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O and radius 10 centimeter that subtends a right angle at the center of the circle. The area of the minor segment is, ठीक है. एरिया ऑफ द माइनर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना. तो हम सबसे पहले इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालेंगे. पूरे सेक्टर का एरिया क्या होगा 1/4 πr². ये 1/4 है ना टोटल, ठीक है. इसमें से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है. इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा 1/2 r² sin थीटा. ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे. r आपका 10 है, थीटा आपका 90 है. इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया आ गया 28.5 स्क्वायर सेंटीमीटर. In the class marks of a continuous frequency on are this, then the class corresponding to the class marks 46 is, ठीक है. क्लास मार्क क्या होता है आपका 42 to 50 as class mark. Therefore class marks 42 + 50 upon 2 that is equal to 46. In the class mark of continuous frequency distribution are 22, 30, 38, 46,
54, 62. Then the class corresponding to the class mark 46. 46 कहाँ पर आएगा? 46 क्लास मार्क किसका बनेगा? 46 क्लास मार्क बनेगा इसका, ठीक है, 42 to 50, क्योंकि इसका अगर आप क्लास मार्क निकालोगे तो वो किसके इक्वल आ रहा है? 46 के इक्वल आ रहा है. A box contain 50 disc numbered from 1 to 50. If one disc is drawn at random from the box, then the probability that it bears a prime number. 1 to 50 उसके अंदर डिस्क्स हैं और उसमें से हमें वो निकालनी है प्राइम नंबर्स कि हम एक निकालें प्राइम नंबर आए. अब प्राइम नंबर्स कितने हैं इसके अंदर? प्राइम नंबर्स ये लिख दिए हमने, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं 1 to 50 के बीच में. कितने हैं आपके? 15. तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 15/50, दैट इज इक्वल टू 3/10. द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 मंडेज इन लीप ईयर. ठीक है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है. लीप ईयर का मैंने कई बार समझा भी दिया. लीप ईयर में क्या होता है कि 366 डेज होते हैं. 366 का मतलब 52 वीक्स तो आपकी कंप्लीट बनेंगे ही बनेंगे. ठीक है, इसके बाद आपके 2 दिन बच जाते हैं. वो 2 दिन कुछ भी हो सकते हैं. वो 2 दिन संडे मंडे हो सकते हैं, मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, एंड सैटरडे संडे हो सकता है. ठीक है, ये हो सकता है ये. अब इसमें से हमें चाहिए क्या? मंडेज. ठीक है, तो मंडे इन दोनों में आ रहा है हमारा. ठीक है, तो ये आपके सैम्पल स्पेस 7 हो गया, फेवरेबल केसेस हो गए 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 2/7. कोई भी दिन हो सकता है, किसी भी दिन की प्रोबेबिलिटी इसके अंदर 2/7 ही आएगी. फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज 91 एंड HCF इज 13. ठीक है, पॉजिटिव हुज सम इज 90. लेट द नंबर्स बी 13x एंड 13y. क्यों हमने 13x 13y लिए? क्योंकि HCF कितना दिया हुआ है? 13 दिया हुआ है. तो इट मीन्स वो नंबर्स क्या होंगे? HCF के मल्टीपल्स होते हैं हमेशा. ठीक है, नंबर्स क्या होते हैं? HCF के मल्टीपल्स होते हैं, क्योंकि वो नंबर्स HCF से डिवाइड होते हैं. तो इट मीन्स वो नंबर्स किस फॉर्म में आएंगे? 13 के मल्टीपल. आपने क्या लिया? 13x एंड 13y. ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम. अब उन दोनों का सम कितना दिया हुआ है हमें सम दिया हुआ 91. तो यहाँ से आपके पास x + y आ गया आपका 7. ठीक है, अब हम पॉसिबल नंबर्स देखते हैं क्या क्या बन सकते हैं. एक अगर 1 लेते हैं x को तो y हो गया आपका 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2 एंड 6, 1. सो द पॉसिबल नंबर्स आर. अब नंबर्स क्या बनेंगे? ये तो हमारे x और y आ गया. अगर नंबर x की जगह हमने 1 लिया तो नंबर हो गया 13x था नंबर, और y कितना हो गया? 78. ठीक है, y 6 है ना, तो वो हो गया 78. 26, 65, 39, 52, 52, 39, 65, 26 एंड 78, 13. ठीक है, तो ये लास्ट वाले तो रिपीट हो रहे हैं, तो 3 ही पेयर्स बनेंगे इसके अंदर. 13 78 नंबर हो सकता है, 26 65 हो सकता है, और 39 52 हो सकता है. ठीक है, उसके बाद तो रिपीट ही हो रही है ना, 52, 39, 65, 26, 78, 13. ठीक है, तो रिपीट वाले लिखने की ज़रूरत नहीं है. रिपीट मतलब प्लेसेस चेंज हो रहे हैं. ठीक है, इन द फिगर बिलो OPQ इज ए ट्राइंगल विद OP इज इक्वल टू OQ. OP इज इक्वल टू OQ. ठीक है, RS इज एन आर्क ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O. एंगल ORS, ट्राइंगल ORS इज कॉन्ग्रुएंट इज सिमिलर ट्राइंगल OQP. ठीक है, ये जो ट्राइंगल बनेगा ये वाला, ये इसके सिमिलर है. इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? जस्टिफाई योर आंसर. ठीक है, हमें बताना है कि क्या ये इसके सिमिलर होगा या नहीं होगा. OP इज इक्वल टू OQ. ठीक है, OS इज इक्वल टू OR. ये OP इज इक्वल टू OQ गिवन है, OS इज इक्वल टू R, रेडियस ऑफ सेम सर्कल. बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, OS अपॉन OP इज इक्वल टू OR अपॉन OQ. ठीक है, इन ट्राइंगल OSR एंड ट्राइंगल OPQ ये आपका इक्वल आ रहा है. ठीक है, इट मीन्स एंगल SOR इज, और इसके साथ साथ ये तो इक्वल आ ही रहा है, इसके साथ साथ ये जो एंगल्स हैं ये भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट है. ठीक है, अब साइड्स प्रोपोर्शनल हैं और साइड्स के बीच में जो एंगल है वो आपका इक्वल है, इसलिए आपका जो ये ट्राइंगल्स होंगे ये क्या होंगे? आपके सिमिलर होंगे, SCS सिमिलरिटी से. In the figure below, a circle with radius O is inscribed in triangle ABC, where D, E and F are the points of tangency. Find angle FAE. FAE बताना है हमें.
ठीक है। एंगल एफ ओ ई इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। अब ये जो हमें ये वाला एंगल दिया हुआ है 250, हमें इसका ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे, पूरा सर्कल कितने का होता है 360 का, 360 में से 250 को माइनस कर देंगे तो आपका ये ऊपर वाला एंगल आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 110 डिग्री। ओ ई क्योंकि ये आपकी टेंजेंट है, ठीक है, ये ए भी आपकी टेंजेंट है, किस पॉइंट पर है आपकी टेंजेंट, ए सी भी टेंजेंट है और ए बी भी टेंजेंट है, तो और ये आपकी रेडियस है, तो ये रेडियस आपकी जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होगी, परपेंडिकुलर, ठीक है। ओ ई इज परपेंडिकुलर टू ए ई, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, देयरफॉर एंगल ए ई ओ ये वाला 90 डिग्री का होगा, सिमिलरली ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा। अब ये 110 हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, और ये आपका क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा है इसका फोर्थ एंगल क्या होगा, 360 माइनस सम ऑफ दीज 3 एंगल्स, ठीक है। चारों एंगल्स का सम कितना होता है क्वाड्रिलेटरल में, 360, 3 पता है आपको, ये भी पता है, ये पता है, ये पता है, तो फोर्थ एंगल आपका क्या होगा, माइनस करके 70 डिग्री आएगा। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। हमें tan थीटा दिया हुआ है और यहाँ क्वेश्चन में जो हमसे वैल्यू पूछी है 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो इसको हम पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, tan थीटा में। tan थीटा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, पूरे न्यूमरेटर को cos थीटा से डिवाइड कर दिया, पूरे डिनोमिनेटर को कर दिया। किसी भी सेम नंबर से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें पूरे को करना होगा, ठीक है। तो ये cos से cos कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया आपका, ये कैंसिल हो गया, और ये sin थीटा अपॉन cos थीटा मिलके बन गया tan थीटा, नीचे भी आपका हो गया 3 tan थीटा, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू पता ही है हमें कितनी है, 4/3, वो वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर। वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास आ गया 7/18, ठीक है। इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इज 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। tan थीटा प्लस cot थीटा आपको 7 दिया हुआ है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, इसको हम किससे खोलेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर से। ये कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 tan थीटा, cot थीटा कितना हो जाएगा, 1/tan थीटा, कैंसिल हो गया, 2 बचा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इज 49 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 47। Ridyam has a semicircular sheet with center O which is folded in half. He cut a square of length 5 units from it. Find the area of the paper left. ठीक है, सेमी सर्कुलर ये शीट है, ठीक है, इसका सेंटर O दिया हुआ, इसको इसने ऐसे फोल्ड कर लिया, फोल्ड करके ये वाली फिगर बन जाएगी, ठीक है। ही कट अ स्क्वायर ऑफ लेंथ 5 यूनिट्स, यहाँ से 5 यूनिट्स का इसने इधर ऐसे काटा, ऐसे काटा, ठीक है। ये स्क्वायर इसने कट करके निकाल दिया, स्क्वायर कट करके निकाला, तो आपको अब बताना है कि जो बाकी जो ये एरिया बचा है इसका पेपर लेफ्ट, ठीक है। सबसे पहले तो इन ट्रायंगल OPQ इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास ये 5 है और ये 5 है, ठीक है। तो हम इसका हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं, पाइथागोरस लगा के, पाइथागोरस निकाल के आपने इसका हाइपोटेनियस निकाल लिया, OP 5√2 सेंटीमीटर, और ये क्या है इसकी, ये इसकी रेडियस है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालेंगे। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर, पाई और आर स्क्वायर कितना हो गया आपका 5√2, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से आप स्क्वायर इसने ये काटा, ये वाला स्क्वायर काटा, ये वाला, लेकिन ये हमने फोल्ड करके काटा, तो इट मीन्स हमारे 2 स्क्वायर्स कटे हैं, ठीक है। पूरे सेमी सर्कल में से 2 स्क्वायर्स कटे हैं, क्योंकि हमने सेमी स्क्वायर सर्कल को पहले फोल्ड किया, फोल्ड करके हमने स्क्वायर काटा है। जब उसको खोलेंगे तो डबल स्क्वायर्स निकलेंगे। स्क्वायर का एरिया कितना है, 5 × 5, क्योंकि 2 स्क्वायर्स कटेंगे तो 50 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, ये निकल चुका है। तो टोटल में से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, 25 पाई माइनस 50 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो हमारे पास ये बचेगा, जो पेपर बचा है ना कटने के बाद, उसका एरिया ये है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन टर्म्स ऑफ पाई, एरिया है, अच्छा इसका एरिया निकालना है हमें क्या दिया हुआ है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है, हमें इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो ये 60 के बाद पहले तो हम एंगल मालूम करते हैं, इधर एंगल कितना आ रहा है, 360 में से 60 को माइनस कर देंगे तो एंगल कितना बचेगा, ठीक है। समझ में आ गई ये बात, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, क्योंकि इधर से करने निकालना है हमें, इधर का निकालना है एरिया, तो इधर का ही एंगल पता होना चाहिए। टोटल सर्कल कितना होता है 360 का, उसमें 60 को माइनस कर देंगे तो एंगल कितना बचा हमारा 300 डिग्री, ठीक है। अब ये एंगल है 300 डिग्री, ठीक है। अब इनर सर्कल की रेडियस 8 है और आउटर सर्कल की रेडियस है आपकी 14,
फिर बस सिर्फ सेक्टर का एरिया निकालना है। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई, आपने आर स्क्वायर बाहर वाले सर्कल की रेडियस ली, 360 अपॉन 360 पाई अंदर वाले सर्कल की रेडियस ली। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे पास ये जो शेडेड रीजन आएगा वो आएगा 110 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, चलो जी, इसके अंदर आपके अब कंप्लीट हो गए हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी के क्वेश्चन। थैंक यू।